नमस्कार। एक बार पुनः हाजिर हूँ मैं एक नई पाम की वीडियो के साथ आपके ही अपने चैनल गो ब्लॉग्स में। दोस्तों, मैं हूँ भास्करानंद डोभाल और आप देख रहे हैं हस्तरेखा का ये अंक, समुद्र शास्त्र का ये अंक अपने ही यूट्यूब के चैनल गो ब्लॉग्स पे। एक सुंदर सी मेल हथेली हमारे सामने है। हथेली का आकार पूरी तरह से आयताकार दिखाई दे रहा है। आपका जो करियर रहने वाला है उसमें मस्तिष्क से कार्य करने वाला करियर रहेगा या बोलने से ज़्यादा काम चलेगा, इस प्रकार का करियर रहेगा। उसमें शारीरिक मेहनत की ज़रूरत बहुत कम रहेगी, या हम यूँ कहें कि मस्तिष्क से कार्य या बोलने से ज़्यादा कार्य करने वाला अगर करियर आप चुनें तो उसमें ज़्यादा सफलता रहेगी, इसके मुकाबले की शारीरिक मेहनत वाला करियर आपके लिए ज़्यादा सफलता वाला नहीं रहेगा। दूसरी बात है, एक एनालिटिकल स्वभाव वाला व्यक्तित्व आपका उजागर होता हुआ दिखाई दे रहा है। एक दार्शनिक किस्म का व्यक्तित्व भी आपका रहने वाला है। ये आपकी हथेली का आकार पूरी तरह से बताता हुआ नजर आ रहा है। तीसरी बात, अगर हम देखें, हथेली की जो रंगत है बहुत खूबसूरत है। एक नेचुरल जो कलर है आपकी हथेली का, वो दिव्यता यहाँ पे प्रदान कर रहा है। ये सौभाग्यशाली की निशानी है कि व्यक्ति बहुत सौभाग्यशाली है। व्यक्ति ने पूर्व जन्म में जो कर्म किए हैं, बहुत उच्च कर्म और पुण्य कर्म किए हैं, जिसके कारण व्यक्ति का ये जो जन्म हुआ है वो मनुष्य योनि में हुआ है। और इस योनि में अच्छी विद्या, अच्छे संस्कार और अच्छा धन व्यक्ति प्राप्त करेगा। ये आपकी हथेली यहाँ पे रंगत बता रही है। हथेली की बहुत खूबसूरत है, बहुत सुंदर है और पूर्व जन्म की उच्च और पुण्य कर्मों को दर्शा रही है कि व्यक्ति ने इस जन्म में नहीं, पहले जन्म में भी उच्च और पुण्य कर्म किए हैं। उन कर्मों की वजह से अच्छे परिवार में जन्म लिया है और एक जो है मनुष्य योनि का अवतार इनको मिला है। ठीक है ना, ये आपकी हथेली की रंगत बता रही है। अब एक चीज और देखिएगा, आपकी हथेली में एक उदयमान स्थिति में बहुत सुंदर लकीर दिखाई दे रही है। रेयर हथेलियों में होती है, जिसमें देवगुरु बृहस्पति का बहुत ज़्यादा बलाबल हो, प्रभाव हो, और उसके साथ साथ जो ज्योतिष का प्राण है, इस भौतिक जगत का प्राण है सूर्य, उससे प्रभावित होने को लालायित हो, उससे मिलन करने को लालायित हो। अब देखिएगा, यहाँ पे देखेंगे ये रेखा जारी है, ठीक है ना, लेकिन अभी कहीं नहीं है। ये रेखा कहीं ना कहीं सूर्य की तरफ जाएगी। अभी कम से कम ये उदयमान रेखा है और ज्योतिष शास्त्र में जो हस्तरेखा का है, स्पष्ट रूप से लिखा गया है कि ये जो उदयमान रेखाएं होती हैं, ये 3.5 साल, 7 साल या 9 साल में अपने गंतव्य स्थान पे पहुंचती हैं और निश्चित रूप से तब इसका फलादेश मिलता है। तो कहीं ना कहीं 7वें साल में या 9वें साल में ये सूर्य से मिलन कर लेगी और अपना जबरदस्त प्रभाव आपके जीवन में देगी। क्या प्रभाव देगी? ये प्रभाव देगी कि कहीं ना कहीं जो है क्या होगा, आपका जो उठना बैठना होगा वो बड़े लोगों के साथ या समाज में जो बहुत प्रतिष्ठित हैं ऐसे लोगों का साथ हो जाएगा। यानी कि समाज के बहुत बड़े प्रतिष्ठित लोगों के साथ आपका जुड़ाव हो जाएगा और ज़बरदस्त फायदा आपको मिलेगा। ये रेखा स्पष्ट तौर पे बता रही है और ये रेखा बहुत सुंदर रेखा है। देवगुरु बृहस्पति का प्रभाव पड़ रहा है और सूर्य से मिलन कर रही है। अब उसके साथ साथ एक चीज देखिएगा, यहाँ सूर्य पे देखेंगे तो सूर्य की एक सुंदर सी लकीर है, लेकिन ये लकीर जब इस प्रकार से होती है और करियर और धन की रेखा यहाँ से शुरू होती है, व्यक्ति बहुत ज़्यादा प्रसिद्धि तो पाता है, बहुत उत्तम स्थिति में तो पहुंचता है, लेकिन 33वें साल के बाद ऐसे लोगों को ज़्यादा जो है तरक्की मिलती है।
33.5वें साल के बाद से। ये चीज़ें तरक्की को बताती हैं। कहीं ना कहीं करियर में और धन के मामले में अस्थायित्व आना शुरू हो जाता है। उससे पहले चीज़ें बहुत ज़्यादा बैलेंस नहीं रहती है, लेकिन उसके बाद एकाएक समाज इनको जानने बैठ जाता है, बहुत प्रतिष्ठित हो जाते हैं। अब ये भी यही बता रहा है कि कहीं ना कहीं 33.5वें साल के बाद से जो है आपकी जीवन में तरक्की बहुत सुंदर दिखाई दे रही है। करियर और धन की रेखा और ये रेखा बता रही है। अब जब ये रेखा भी स्पष्ट हो जाएगी और यहाँ पे आप ध्यान से देखेंगे तो इस प्रकार से एक त्रिकोण बन रहा है। ये वास्तविक त्रिकोण है, ठीक है ना। और सूर्य पर्वत पर ये त्रिकोण बनना कुछ बना बता रहा है। सूर्य पर्वत पर त्रिकोण का निशान होना व्यक्ति को बुद्धिमान बनाता है। ऐसे जो व्यक्ति होते हैं ना, ये कला के पारखी और सिद्धहस्त हो जाते हैं। इस निशान का होना इस बात की गवाही है ये कि व्यक्ति अपने जीवन काल में धनाढ्य लोगों में से एक होगा, बहुत ज़्यादा धनी हो जाएगा। संभव है, असंभव नहीं है, करोड़पतियों की सूची में अपना स्थान बनाएंगे निश्चित तौर पे। पैतृक रूप से चाहे कितने भी निर्धन हो, आर्थिक संपन्न ना भी हो, तो भी अपनी प्रतिभा के बल पे अधिक धन और बहुत बड़ी प्रसिद्धि को आप हासिल करेंगे। मानी आर्थिक रूप से बहुत उत्तम आपका जीवन रहने वाला है। और बुद्धिमान होंगे, कला के पारखी होंगे, सिद्धहस्त होंगे, ये रेखा बता रही है। और जीवन के 33.5वें वर्ष के बाद से तरक्की के बहुत सुंदर योग आपके जीवन में यहाँ पे दिखाई दे रहा है। जो आपका करियर है उसमें बोलने से या मस्तिष्क कार्य करने से ज़्यादा काम चलेगा और उसमें शारीरिक मेहनत की ज़रूरत कम पड़ेगी। इस प्रकार का आपका करियर रहेगा। ये आपकी हथेली स्पष्ट तरीके से बता रही है। अब दूसरी बात देखिएगा, यहाँ पे एक चीज़ और है। अगर आप सुंदर तरीके से देखते हैं तो जो आपकी हृदय की रेखा है, हृदय की रेखा आपकी इस तरह से जाती हुई और सीधा कहीं ना कहीं आचार्य बृहस्पति से युक्ति बना रही है, लेकिन अंत में दो भागों में बंट रही है। यहाँ पे ऐसा व्यक्ति अपने जो माँ बाप होते हैं ना, उनके प्रति बहुत ज़्यादा सेवा भाव रखता है, उनकी बहुत ज़्यादा सेवा करना चाहता है, ठीक है ना। बहुत ज़्यादा मोह रहता है अपने मम्मी पापा की तरफ, अपने भाई बहनों की तरफ। रिलेशन के लिए ऐसा व्यक्ति जो है पूर्णतः निभाना जानता है, चाहे बाहर से कितना भी कठोर हो, लेकिन अंदर से अपनी जो चीज़ें हैं उनको संभाल के रखता है और रिश्तों को बेहतरीन तरीके से निभाता है, रिलेशनशिप बहुत ज़्यादा रखता है। लेकिन जब यहाँ पे ये हो तो व्यक्ति जिस प्रकार से अपनी पेरेंट्स की सेवा करना चाहता है, अपने मन मुताबिक कर नहीं पाता है, परिस्थितियाँ कुछ ऐसी आ जाती हैं, ठीक है ना। तो ये भी रहेगा, ये सच्चाई है, इसलिए मैं बता रहा हूँ जो मैंने प्रैक्टिकल रूप से हथेलियों का अध्ययन करता हुआ देखा है। अब देखेगा ये आचार्य बृहस्पति से युक्ति बना रही है, ठीक है, ये अत्यंत श्रेष्ठ है। सीधा सीधा बृहस्पति से युक्ति। आप केवल अपने परिवार या अपने के स्वार्थ के लिए नहीं सोचेंगे, बल्कि आपका जो व्यवहार रहेगा वो सबके लिए सोचने वाला व्यक्तित्व रहेगा। लेकिन क्या है, एक नॉलेजेबल व्यक्तित्व रहेगा आपका। जिस भी चीज़ में आप जाएंगे उसकी नॉलेज आपको बहुत अच्छी रहेगी। बुद्धिमत्ता से काम लेंगे, बुद्धिमान व्यक्तित्व रहेगा और तेजस्वी रहेंगे। प्रेम का मामला देखें तो अत्यंत श्रेष्ठ है। जिसको भी प्रेम करेंगे हृदय से प्रेम करेंगे, अंत तक निभाने वाला व्यक्तित्व आपका है। लेकिन स्वाभिमानी होंगे, ईगो प्रॉब्लम भी आपके अंदर रहेगा। वैसे निर्मल हृदय का व्यक्तित्व आपका यहाँ पे दिखाई दे रहा है। जैसे ही सूर्य की रेखा जिस उम्र में बता रही है उस उम्र में फल देना शुरू करेगी, निश्चित रूप से आप उच्च अधिकारी बनने के योग्य हो जाएंगे। आप मान पद प्रतिष्ठा ऊंचे पद पाएंगे, इसमें कोई शंका नहीं है।
हाँ, आपके जीवन में व्यापार से ज़्यादा जो है नौकरी के योग है, नौकरी में ज़्यादा तरक्की है, व्यापार में उतना नहीं दिखाई दे रहा है। जो प्रतिष्ठा, जो मान सम्मान, जो तरक्की नौकरी में दिखाई दे रही है, जो उच्च पद नौकरी में दिखाई दे रहा है, वो व्यापार में नहीं दिखाई दे रहा है। व्यापार में थोड़ा सा संघर्ष, थोड़ी सी धन हानि और उतनी तरक्की यहाँ पे नहीं दिखाई दे रही है। आपका जो प्रोफेशन होगा वो कहीं ना कहीं नौकरी होगी, ये यहाँ पे दिखाई दे रही है। और एक बात याद रखें, चाहे आप जीवन में व्यापार करें, नौकरी करें, कोई और भी काम करें, वैसे तो समाज में एक श्रेष्ठ जीवन आप व्यतीत करेंगे। अब यहाँ पे एक चीज़ और भी है, उसको भी समझना है, ठीक है ना। यहाँ पे देखें तो ये उंगली कहीं ना कहीं इस तरफ झुकती हुई दिखाई दे रही है, मिडिल फिंगर की तरफ। क्या है? धार्मिक भावनाएं बहुत बड़ी मात्रा में रहने वाली हैं। ईश्वर में बहुत ज़्यादा विश्वास रहेगा, अपने आराध्य के प्रति समर्पण की भावना रहेगी, चाहे परिस्थिति कैसी भी हो। और एक दयावान व्यक्तित्व रहेगा, क्रूरता निष्ठुरता आपको नहीं छू पाएगी, और इसका असर आपके आने वाली पीढ़ी पर भी पड़ेगा। दूसरा देखिए, मिडिल फिंगर सीधी है, इसका मतलब है मेहनती है, कर्मशील व्यक्तित्व है आपका, कर्म करने में आप विश्वास रखते हैं। लेकिन इसका तीसरे पौरवे में कहीं ना कहीं आपको छिद्र दिखाई दे रहा है। धन के मामले में 3 चीज़ों में से एक चीज़ जीवन काल के 35वें वर्ष तक रहेगी ही रहेगी। और इसको आप प्रैक्टिकल रूप में देखना, मैंने जिस भी हथेली में ये चीज़ देखी वो एक्यूरेट पाया है। शास्त्रों में क्या कहा गया है ये नहीं करते हैं हम, लेकिन जो एक्यूरेट पाया है वो हम बता रहे हैं। देखिएगा, 35वें वर्ष तक या तो धन के मामले में कहीं ना कहीं संघर्ष बना रहेगा, या खर्चीला स्वभाव बहुत ज़्यादा रहेगा आपका, या तो जो है धन के महत्व को नहीं समझ पाएंगे। 3 चीज़ों में से एक चीज़ बनी रहेगी, ये यहाँ पे बता रहा है। अब हम देखते हैं, आपकी सूर्य की उंगली देखिए तो पूरी तरह से यहाँ पे झुकी हुई दिखाई दे रही है मिडिल फिंगर की तरफ। क्या बता रहा है ये? यश पाने की इच्छा, नेम फेम पाने की इच्छा, और अपने कार्यों में विस्तार पाने की इच्छा बहुत ज़्यादा आपके अंदर रहेगी। अब ऐसे इस एंगल में देखो तो ये बीच की उंगली झुकी हुई दिखाई दे रही है इस तरफ। इसका मतलब है जिस प्रकार से मेहनत होनी चाहिए थी एकाग्रता के साथ, उसमें वर्तमान समय में थोड़ी सी कमी दिखाई दे रही है। थोड़ा सा ज़्यादा मेहनत करें और थोड़ी सी ज़्यादा एकाग्रता के साथ करें तो सफल होंगे। और एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, कुछ ज़्यादा मेहनत और परिश्रम करने पर ही आपको जीवन में सफलता की प्राप्ति होगी, ये बात जरूर रखें। दोनों अगर उंगलियां देखें तो लगभग बराबर की स्थिति में है यहाँ पे। इसका मतलब है धन और यश की भूख आपके अंदर रहने वाली है। पैसा और सम्मान आपके लिए बहुत ज़रूरी रहेगा, और जीवन का ज़्यादातर लक्ष्य भी यही बना रहेगा, ये यहाँ पे जो है स्पष्ट तरीके से बता रहा है। अब देखिए, सबसे छोटी उंगली देखें तो इस तरह से झुकी हुई दिखाई दे रही है। इस तरफ धन कमाने की ललक भी आपके अंदर अच्छी खासी रहेगी, लेकिन ये पहले पौरवे तक नहीं पहुंच पा रही है। तो धन के प्रबंधन में थोड़ी सी कमी रह सकती है, या कम्युनिकेशन स्किल्स में थोड़ी सी कमी रह सकती है। यहाँ तक नाखून बढ़ाएं तो इसका फायदा आपको कहीं ना कहीं देखने को मिलेगा, ठीक है। अंगूठा अगर देखें तो एक सुखद जीवन जीने की चाह रखने वाला व्यक्तित्व है, और सुखद जीवन जीने के लिए प्रयत्नशील व्यक्तित्व आपका दिखाई दे रहा है। यहाँ पे एक चीज और देखिएगा, यहाँ पे अगर गुरु पर्वत पे देखें तो इस तरह से मल्टीपल रेखाएं नीचे की तरफ शनि की तरफ दौड़ती हुई दिखाई दे रही है। अध्यात्म और धर्म में भी अच्छी खासी रुचि बनी रहेगी, और यहाँ पे देखें तो इस तरह का एक चिन्ह भी यहाँ पे बनता हुआ दिखाई दे रहा है। आने वाले समय में, ठीक है ना, रहस्यमय विद्याओं की तरफ भी आकर्षण रहेगा, और अपने धर्म कर्म के प्रति जो है कहीं ना कहीं रिसर्च की भावना रखेंगे।
लेकिन आपके विरोधी आपको कभी भी हरा नहीं पाएंगे, इस बात की ओर भी ये संकेत कर रहा है। दूसरी बात अगर देखें, ये रेखाएं बता रही हैं कि आने वाले समय में मल्टीपल सोर्सेज से आपके पास धन आएगा और धनाढ्य व्यक्तियों में आप अपना नाम कहीं ना कहीं बनाएंगे, लिखवाएंगे। अब एक चीज और देखिएगा, देवगुरु बृहस्पति यहाँ पे कहीं ना कहीं जो है शनि की तरफ झुके हुए दिखाई दे रहे हैं और जो हृदय की रेखा है उससे बहुत दूरी पे आपकी विवाह की रेखा है। ये जितना ज़्यादा शनि की तरफ झुकते हैं उतनी देर में विवाह होने की संभावना को ये बताता है। और जब ये भी बहुत दूरी पे हो तो दो टाइम ये बता रहा है, एक तो 26 से लेके 28वें वर्ष के बीच में कहीं ना कहीं शादी के बहुत सुंदर योग बन रहे हैं अगर शादी नहीं हुई है तो। दूसरी बात कि कहीं ना कहीं जो है अगर उस दौरान नहीं होती है तो फिर 30वें वर्ष से लेके 35वें वर्ष तक भी बहुत सुंदर योग है, कहीं ना कहीं आपकी शादी हो जाएगी अगर शादी नहीं हुई है। हाँ, अभी ये शनि की तरफ झुका हुआ है तो परिवार को लेके कुछ चिंताएं जरूर बनी रहेंगी 2.5-3 साल तक, ये यहाँ पे दिखाई दे रहा है, चाहे आंशिक रहे लेकिन मन में कुछ चिंताएं जरूर रहेंगी। दूसरी बात, शुक्र का पर्वत बहुत ज़्यादा उभर चुका है और बृहस्पति नॉर्मल हो गया है और इस तरफ झुक रहा है, तो कहीं ना कहीं इसका असर जीवन में देखने को मिलता है। ऐसे में जो दाम्पत्य जीवन का सुख है, कहीं ना कहीं उस सुख को भोगने में परेशानियां उत्पन्न आती हैं। कहीं ना कहीं कोई भी परिस्थिति हो, व्यक्ति उस प्रकार से उस सुख को भोग नहीं पाता है। कहीं ना कहीं मन में चिंताएं या उलझन की स्थिति बनी रहती है और आपके द्वारा जो प्रयास किए जा रहे हैं वो पूरी तरह से सफलता की स्थिति में नहीं पहुंच पाते हैं। धन की स्थिति में भी ऐसे में प्रभाव पड़ता है, सुख की स्थिति में भी प्रभाव पड़ता है और कुटुंब का जो सुख है वो भी कहीं ना कहीं व्यक्ति को कम मिलता है। इस चीज की ओर ये अभी इशारा कर रहा है। अब यहाँ पे देखिएगा, विवाह की रेखा एकदम सुंदर है, स्पष्ट है। इसका मतलब है अगर शादी नहीं हुई है तो शादी जब होगी तो आपका जो जीवन साथी है आपका बहुत केयर करने वाला होगा, कहीं ना कहीं संस्कारी होगा और आप दोनों की जो है जो चीज़ें हैं वो अच्छी जमेगी। अब जीवन कैसा रहेगा, सिंपल तरीका है देखने का, हम बहुत बड़ी चीज़ों में नहीं जाएंगे, सिंपल तरीके से देखेंगे। ये भाग्य स्थान है, इसके बीचों बीच एक काल्पनिक रेखा खींच लो, यहाँ देखेंगे तो उसके बीच बाद जो है आपकी मस्तिष्क रेखा सुंदर स्थिति में यहाँ पे जाती हुई दिखाई दे रही है। इसका मतलब है विवाह के बाद जीवन काफ़ी उत्तम जाने वाला है। अब इसके बाद देखेंगे इस रेखा के बाद तो ये रेखा जीवन की रेखा भी सुंदर और स्पष्ट यहाँ पे जाती हुई दिखाई दे रही है। जितना ये सुंदर होती है ऐसे लोगों का दाम्पत्य जीवन भी उतना ही सुंदर होता है। मानी विवाह के बाद बहुत ही बेहतरीन लाइफ आप लोग लीड करेंगे, ये यहाँ पे दिखाई दे रहा है। अब ये चीज़ हो गई है। अब आपका करियर क्या जो है अपने देश में होगा, अपने जन्म स्थान में होगा या बाहर होगा, इस पे भी एक चर्चा कर लेते हैं। यहाँ पे देखेंगे आपकी जीवन की रेखा इस तरह से आती हुई सीधा पीछे की तरफ जा रही है। इसका मतलब है जीवन में जब तरक्की करने बैठ जाएंगे तो उसमें निरंतरता आएगी और अपने परिवार के प्रति समर्पण की भावना रखेंगे। दूसरी बात, ये मणिबंध की पहली रेखा पे मिल रही है तो स्वास्थ्य के मामले में भी अव्वल रहेंगे और एक आकर्षण करने वाला व्यक्तित्व आपका बना रहेगा। शरीर के जो ऑर्गन्स हैं, जो बॉडी पार्ट हैं, वो सॉलिड रहेंगे। ठीक है ना, ये आपकी जीवन की रेखा बता रही है। यहाँ से एक रेखा निकल कर यूँ जा रही है, आपको यात्राओं का सुख मिलेगा और जो आपकी तरक्की होगी वो अपने जन्म स्थान से दूर होगी। मानी ज़्यादातर विदेश के योग यहाँ पे बन रहे हैं और विदेश में नौकरी के योग बन रहे हैं।
अपने व्यापार के योग अभी नहीं दिखाई दे रहे हैं। अब ये चीज यहाँ पे स्पष्ट तरीके से हमने देख ली। मस्तिष्क रेखा देखें, मस्तिष्क रेखा आपकी ठीक है, बौद्धिक स्तर बहुत अच्छा है और कहीं ना कहीं एक विवेकवान व्यक्तित्व आपका यहाँ पे दिखाई दे रहा है। करियर और धन की रेखा अभी स्पष्ट नहीं हुई, लेकिन केवल आभास करा रही है, या तो हो नहीं तो अच्छा है, वो तो पूरी हो। ये जब तक इस प्रकार से रहेगी, करियर और धन के मामले में अस्थायित्व बना रहेगा, उतार चढ़ाव बना रहेगा। इसके लिए महालक्ष्मी की पूजा जरूर करें, दिव्य योग ध्यान क्रिया जरूर करें, और अगर दिव्य सूर्य क्रिया भी करते हैं तो जीवन में जहां निरंतरता आएगी, आपके कार्यों में विस्तार मिलेगा और यश की आपको प्राप्ति होगी। एक रेखा इस तरह से जारी है, ये आपके अंदर सेल्स और मार्केटिंग के गुणों में वृद्धि करती हुई यहाँ पे दिखाई दे रही है। अब देखिएगा, ये आपका मणिबंध का क्षेत्र है। पहली रेखा है, अच्छी है, पुष्ट होती हुई दिखाई दे रही है, आगे आने वाले समय में अच्छी बली पुष्ट होगी। ये रेखा है आपकी स्वास्थ्य की रेखा, आरोग्य की रेखा, तंदुरुस्ती की रेखा। आप स्वास्थ्य के मामले में, आरोग्य के मामले में, तंदुरुस्ती के मामले में बहुत लकी रहने वाले हैं। दूसरी रेखा अभी आधी अधूरी है, यह है संपत्ति की रेखा, धन की रेखा। ये रेखा भाग्य रेखा से संबंध रखती है, दोनों रेखाएं अधूरी है। मतलब अभी धन और संपत्ति के मामले में जो है अनबैलेंस है, पूरी तौर से अस्थायित्व तो नहीं दिखाई दे रहा है, लेकिन उदयमान स्थिति में है। कहीं ना कहीं 7 से 8 वर्ष, 7वें वर्ष या 9वें वर्ष में ये पूरी हो जाएगा और अपना फल देगी। तीसरी रेखा भी उदयमान स्थिति में है, इसका मतलब है यह है सुख की रेखा। आने वाले समय में आपको अपने स्वास्थ्य का, अपने धन का और अपने ऐश्वर्य भोगने का सुख ये रेखा प्रदान करेगी, आपको मिलेगा। आपके मणिबंध में 3 रेखाएं हैं, इसका मतलब है कि पूर्व जन्म में आपने बहुत उच्च और पुण्य कर्म किए हैं। मानी पूर्व जन्म भी आपका मनुष्य योनि का जन्म था और उसमें आपने पुण्य कर्म किए हैं, उच्च कर्म किए हैं, जिसके कारण ये जन्म भी आपका मनुष्य योनि का हुआ है। अच्छी विद्या प्राप्त होगी इस जन्म में, चाहे वो नॉलेज के रूप में हो, चाहे वो किसी विषय में पारंगतता हासिल करने के रूप में हो, कोई भी हो, आपको अच्छी विद्या प्राप्त होगी और जीवन में अच्छा धन प्राप्त होगा और कहीं ना कहीं आप अपने कर्म को भी उच्च रखेंगे। ये रेखाएं बताती हुई यहाँ पे नजर आ रही हैं। यहाँ पे देखें, अंगूठे के नीचे का ये भाग जो है, ये शुक्र का पर्वत है, कला के लिए, सौंदर्य के लिए, सुंदरता के लिए और एक सुखद जीवन जीने के लिए इसका पुष्ट होना बहुत जरूरी है। आपकी हथेली में ये शुक्र सुंदर रूप में उभरा हुआ दिख रहा है, तेजोमय अवस्था में है, आपको ये तेजस्वी बना रहा है। आपकी पर्सनैलिटी भी बहुत अच्छी रहने वाली है। अपने को मेंटेन रखना, अपनी पर्सनैलिटी पर ध्यान देना, अपने को सज संवर कर रखना, ये चीज़ें ज़्यादा रहेंगी। लेकिन अभी ये उभरा हुआ है तो थोड़ा सा मानसिक परेशानियों का कुछ समय तक सामना भी करना पड़ेगा। निम्न मंगल देखें, उच्च मंगल देखें, बहुत अच्छा है, पराक्रम बहुत अच्छा रहेगा, एनर्जेटिक स्वभाव बना रहेगा। बृहस्पति को देखें तो अभी थोड़ा साधारण अवस्था में है, तो शिक्षा का क्षेत्र है, इंजीनियरिंग का क्षेत्र है, चिकित्सा का क्षेत्र है, मैनेजमेंट का क्षेत्र है, वाणिज्य का क्षेत्र है, कानून का क्षेत्र है और राजनीति का क्षेत्र है। ऐसे क्षेत्रों में काम कर रहे हो या सोच रहे हो करने की, जब तक बृहस्पति पूरी तरह से पुष्टता की अवस्था में नहीं आएगा, तब तक बहुत ज़्यादा कामयाबी मध्यम स्थिति में बनी रहेगी। शनि ठीक है, शनि कोई जो है, सूर्य भी आपका ठीक है, बुध भी आपका बहुत अच्छा है, लेकिन थोड़ी सी ईगो प्रॉब्लम आ सकती है, थोड़ा ध्यान रखिएगा। चंद्रमा भी आपका अच्छे रूप में उभरता हुआ दिखाई दे रहा है, देखिएगा, इसके कारण मानसिक रूप से मजबूत रहेंगे, कॉन्फिडेंस लेवल आपका हमेशा बना रहेगा और शरीर में शुक्र के कारण किसी प्रकार की कोई अगर समस्या हो भी जाती है, चंद्रमा के कारण मन मजबूत रहेगा
और चंद्रमा जितना सुंदर रहेगा पाचन तंत्र भी मोटे तौर पर ठीक रहेगा। आपके शरीर का हार्मोनल सिस्टम भी ठीक ठाक रहेगा और क्रिएटिविटी आपकी बढ़ने वाली है, आप क्रिएटिव ज़्यादा रहेंगे। और निश्चित तौर पे अगर माँ होंगी तो माँ का सुख आपको अच्छे रूप में मिलेगा, आशीष भी मिलेगा। चंद्रमा आपकी हथेली में बेहतरीन स्थिति में आ रहा है, एक सकारात्मक सोच को जन्म देती हुई ये दिखाई दे रही है चंद्रमा। और कहीं ना कहीं जो है छल कपट से दूर रहेंगे। जीवन में महिलाओं का सहयोग भी अच्छे रूप में मिलेगा। देखा जाए तो मैंने आपकी हथेली का पूरा विश्लेषण करके आपको बता दिया है। उपाय में विधिवत तरीके से लिख करके ऑडियो के माध्यम से आपको जो है भेज रहा हूँ। आपको कुछ उपाय करने की ज़रूरत नहीं है, केवल दिव्य सूर्य क्रिया और योग क्रिया मैं आपको दे रहा हूँ, इसको करिएगा, सब कुछ बहुत बेहतरीन रहेगा। इस वीडियो में बस इतना ही। एक नई वीडियो के साथ पुनः उपस्थित होऊंगा, तब तक के लिए नमस्कार।